जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन दिए जाने पर असंतुष्टि जाहिर की है। सरकार को आगाह करने जैसी शैली में उन्होंने कहा कि मोदी योगी सावधान, नहीं तो बन जाएंगे 3 पाकिस्तान। जी हां, आपको बता दें कि जगत गुरु शंकराचार्य बुधवार को रेलवे स्टेडियम में आयोजित विराट धर्म सभा में बोल रहे थे। मंच से सीधे संबोधन के स्थान पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों के सवालों के जवाब देकर उन्होंने अपनी बात रखी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा है कि योगी और मोदी से पूछिए कि रामलला का मंदिर बन रहा है, इसमें उनकी क्या भूमिका रही है। उन्होंने मस्जिद को जमीन दिए जाने पर असंतुष्टि जाहिर की है। कहा है कि मस्जिद के लिए 25 किलोमीटर दूर उपहार स्वरूप 5 एकड़ जमीन दी गई योजना इस समय लोगों को अच्छी लग रही, क्योंकि राम जी का मंदिर बन रहा है। इसी निर्णय को यदि मथुरा और काशी में भी क्रियान्वित किया तो उत्तर प्रदेश में 3 नए पाकिस्तान बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और योगी जी, मोदी जी सावधान, आप 3 नए पाकिस्तान दे रहे हैं। जी हां, इस तरह का विवादित बयान दे करके महाराज जी फिर से चर्चे में आ गए हैं। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस और सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच तनातनी ने एक और मोड़ ले लिया। मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी यानी कि OSD संजय मिश्रा को कोलकाता पुलिस ने एक मामले में गुरुवार दोपहर तक उसके समक्ष पेश होने का नोटिस भेजा है। रिपोर्ट के अनुसार नोटिस में कहा गया है कि इसका पालन नहीं करने की स्थिति में कानून के अनुसार संजय मिश्रा की गिरफ्तारी की जा सकती है। एक मीडिया संस्थान को संजय मिश्रा ने घटनाक्रम पर बारे में बताते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि यह नोटिस मुझे क्यों भेजा गया, हालांकि हमारी कानूनी टीम नोटिस का उचित जवाब देगी। वहीं त्रिपुरा के बीजेपी उपाध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने इस नोटिस को राजनीतिक प्रतिशोध में प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि यह TMC सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध के अलावा और कुछ नहीं, हम वास्तव में हैरान नहीं है। बता दें कि हाल के महीने में त्रिपुरा में बीजेपी और TMC के बीच लगातार तनी देखी गई है। दोनों दल अभी से ही राज्य में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर खुद को मजबूत और विरोधी को कमजोर बनाने में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आवंटन रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में 7,81,999 आवास का आवंटन रद्द किया है। इस मामले पर पंचायत मंत्री TC और सिंहदेव ने कहा है कि हम राज्यांश की 40% राशि नहीं जुटा पाए। GST राशि भी केंद्र सरकार नहीं दे रही। आवास योजना के लिए हमें लोन लेना पड़ता है। 8 लाख मकान के लिए 4,000 करोड़ रुपए लोन लेना पड़ता है। बता दें कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ में PMAYG आवास का आवंटन रद्द कर दिया है। प्रदेश में 7,81,999 आवास का आवंटन रद्द हुआ है। इस बात की जानकारी राज्य को भेज दी है और राज्यांश नहीं देने के कारण आवंटन रद्द हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। हालांकि लंबे समय से इन कानूनों का विरोध कर रहे किसान अभी भी सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे। इसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम PM मोदी से अपील करना चाहते हैं कि MSP हमेशा से हमारा मुद्दा रहा, ऐसे में अभी हमारा दिल्ली बॉर्डर छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। टिकैत ने आगे कहा है कि 27 नवंबर की बैठक में हम आगे की योजना बनाएंगे और 29 नवंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का आयोजन करेंगे। इस दौरान दिल्ली की हर सीमा पर 30 ट्रैक्टर तैनात होंगे। टिकैत ने सीधे शब्दों में कहा है कि केंद्र के साथ 11 दौरे की बैठक में हमने MSP पर चर्चा की है और MSP पर किसानों का लाभ होगा। ऐसे में सरकार को MSP कानून बनाना ही होगा। ऐसे नहीं होने तक हम पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश जाकर वहां के मतदाताओं को BJP को हराने की अपील करेंगे। बेहतर होगा कि सरकार चुनाव से पहले ही इस मुद्दे को सुलझा दे। बसपा विधानमंडल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने भी बसपा को बाय बाय कह दिया है। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी, लिहाजा उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। शाह आलम का पार्टी छोड़ना बसपा को बड़ा झटका बताया जा रहा है। उन्होंने एक पत्र लिखकर बसपा प्रमुख मायावती से कहा है कि वो भारी मन से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने पत्र में जिक्र किया है कि पिछले दिनों जो बातचीत हुई थी उससे ऐसा लगता है कि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं
पार्टी से कभी सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। बीएसपी के मुस्लिम चेहरे के तौर पर पहचान रखने वाले शाह आलम आजमगढ़ के मुबारकपुर से 2 बार विधायक रहे। सूत्रों की माने तो शाह आलम सपा का रुख कर सकते हैं। जिन 9 विधायकों को बसपा प्रमुख मायावती ने कुछ समय पहले पार्टी से निकाला था, उसमें भले ही शाह आलम शामिल नहीं थे, लेकिन बसपा के भीतर बड़ा खेमा सपा कार्यकर्ताओं का दिख रहा है, क्योंकि पार्टी से बाहर किए गए विधायकों में वंदना सिंह को छोड़कर सभी ने समाजवादी पार्टी का रुख अख्तियार किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में शुक्रवार को कांग्रेस की छात्र इकाई एएनएसयूआई के सदस्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में प्रदर्शन किए गए। इस दौरान पत्थरबाजी और लाठी चार्ज के मामले भी देखने को मिले। गौरतलब है कि कांग्रेस के युवा नेता राज्य सरकार द्वारा अपनाई जा रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में पार्टी कार्यालय से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च कर रहे हैं। आरोप है कि इन युवा नेताओं की ओर से पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और इलाके में सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर दिए है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार बीते साल केंद्र द्वारा घोषित नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने जा रही है। इस नई शिक्षा नीति में निर्देश माध्यम में मातृभाषा के प्रयोग पर फोकस किया गया है, साथ ही किसी एक भाषा के प्रयोग को अनिवार्य नहीं किया गया। इसमें कहा गया कि कक्षा 8 तक लोकल भाषा के प्रयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के साथ गठबंधन करने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब सहयोगी दलों के साथ मिलकर अपने पक्ष में हवा बनाने के प्रयास में जुट गए हैं। गुरुवार को पीएम मोदी जेवर में एयरपोर्ट की सौगात दे रहे थे, उसी समय अखिलेश लखनऊ से हुंकार भरते दिखे। अखिलेश ने कहा है कि एक तरफ एयरपोर्ट बिक रहे हैं और दूसरी तरफ एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, ये बीजेपी की कमाई का खेल है। पीएम मोदी जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन कर विकास की सौगात दे रहे थे, उसी समय अखिलेश यादव उन पर निशाना साधते लिखते हैं और दिखे हैं कि सपा प्रमुख ने कहा है कि लखनऊ का ओमौसी हवाई अड्डा अब सरकार का नहीं है, सरकार उसे बेच चुकी है। आज जेवर एयरपोर्ट के लिए 90,000 से ज्यादा कुर्सी लगी और भीड़ जुटाने के लिए पूरा अमला लगा हुआ है। अखिलेश ने कहा है कि एक तरफ हवाई अड्डा बेचते हैं और दूसरी तरफ नया बनवा रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गुरुवार को मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि मोदी युग ने केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाले शासन के दौरान बड़े पैमाने पर कटौती, कमीशन, भ्रष्टाचार की विरासत को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शासन ने आम लोगों में विश्वास पैदा किया है और भ्रष्टाचारियों और माफियाओं में डर पैदा किया है। नकवी ने कहा है कि मोदी युग इकबाल, इंसाफ और ईमान का दौर है, जहां समावेशी विकास, सुरक्षा और देश के समृद्धि सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन यहाँ सब असल रूप में ये सब दिखाई नहीं देता है। ये भाजपा के नेता का चुलबुला अंदाज है। 3 कृषि कानून को लेकर जोरदार विरोध के बाद मोदी सरकार ने कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन अब किसानों ने पीएम के सामने 6 मांगे रख दी। इसमें एक बिजली विधेयक 2021 की वापसी की मांग भी शामिल है। किसान इस बिल की वापसी की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह सब्सिडी वाली बिजली को खत्म कर देगा, या फिर पहले बिजली बिल जमा करना होगा और फिर सब्सिडी का दावा करेगा। पिछले 1 दशक में भारत में बिजली की कीमतों में काफी बदलाव आया और किसानों को डर है कि निजीकरण से बिजली महंगी हो जाएगी और सब्सिडी के केस में मामला और बोझिल हो जाएगा। बाकी पेमेंट सरकार से वसूल की जानी चाहिए। बिहार की धरती पर कदम रखने के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने झारखंड के पदाधिकारियों को बड़ा झटका दिया। उन्होंने प्रदेश संगठन सहित सभी प्रकोष्ठ को भंग कर दिया। इसकी अधिसूचना उनके आदेश से 24 नवंबर को जारी कर दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी की ओर से इस बाबत पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के अनुसार झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश संगठन सहित सभी प्रकोष्ठ के संगठन को कतिपय कारणों से तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। पंजाब की राजनीति में इन दिनों बेअदबी और ड्रग्स का मुद्दा छाया हुआ है। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं में ही इस मसले पर अंतरकलह की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों के लिए भी एक बड़ा मसला है। नवजोत सिंह सिद्धू इसे लेकर पूर्ववर्ती अमरिंदर सिंह सरकार पर सियासी वार करते हैं और अब इसी मसले पर उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी सरकार को भी घेरा है और अपनी मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। जी हाँ, आपको भी क्या लगता है कि जो यहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से
काम कर रहे हैं, इनको सीधा सीधा भाजपा में जाने का पूरा मन है। अगर आपको भी लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को भाजपा में चले जाना चाहिए, कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।